हाँ, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार विवेक। आपने पहचान लिया मुझे? जी, जी, पहचान लिया सर, पहचान लिया। आपका नंबर सेव है। कल ये आप कल हाँ, हाँ। आपके ब्रदर आए हुए थे, हम लोग काफी साथ में बैठे हुए थे। जी, जी, जी। आपको आपने अच्छा किया कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को ज्वाइन कर लिया है। हाँ, हाँ। आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे आपको महापरिवर्तित भारत मिल सकता है, और आज जो आप अंधकार में हैं, जी, जी। क्योंकि हमारे राजनेताओं ने अंग्रेजों से साठगांठ करते हुए उनकी शर्तों पर तब जो है स्थानांतरण ऑफ और हस्तांतरण ऑफ पावर स्वीकार किया, जब जी, वो जी। बेहद ही डरे हुए थे, और इतने डरे हुए थे कि वो इस देश को छोड़ के भागने के लिए चिंतित थे। जी, जी, सर। आपको शायद जानकारी ना हो, इनके उस समय कमांडर इन चीफ हुआ करते थे लॉर्ड आचन लेक। जी, जी, जी। उन्होंने एक एग्जिट प्लान बनाया था कि विषम परिस्थितियों में कभी भी अंग्रेजों को, देश को, भारत को छोड़ के भागने की परिस्थिति निर्मित हो सकती है। तो उस समय उनकी क्या कार्य योजना होगी, उसका नाम उन्होंने दिया था एग्जिट प्लान। जी, जी। और ये एग्जिट प्लान जो है वो उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बॉविल को उन्होंने सबमिट किया, जो लॉर्ड बॉविल ने उसे अनुमोदित किया। क्या हमको ये सब चीजें पढ़ाई गई? हुँ। नहीं बताई गई। हाँ, हाँ। और ये पोच करने की कोशिश की गई कि हमारी जो है ना प्रयासों के कारण ऐसा हुआ, ये बिल्कुल नहीं है। हुँ, हुँ। आपको शायद इस बात की जानकारी हो या ना हो, हाँ, 1956 में लॉर्ड एटली जो स्वतंत्रता के समय हाँ। हाँ, गवर्नर यू जनरल यू एटली थे शायद। नहीं, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाँ, हाँ, ब्रिटेन यूके, ब्रिटेन के ब्रिटेन, हाँ, राइट? यूके के, हाँ। तो 1956 में जब वो घूमने के लिए इंडिया आए और वो कोलकाता में थे, तो कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे वो जस्टिस चक्रवर्ती थे। जी, जी। तो वो कटसी विजिट में लॉर्ड एटली से मिले, और लॉर्ड एटली से उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि जब जी। आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे, गांधी और नेहरू बेहद थके हुए थे और उनके लगातार बयान आ रहे थे कि अब वो कुछ नहीं करने वाले हैं, हुँ, हुँ। उस समय आपने क्यों जो है देश को छोड़ा, क्यों देश को आपने पावर ऑफ ट्रांसफर किया? क्या हुँ, हुँ। इसके लिए गांधी और नेहरू जिम्मेवार हैं? क्या क्या उनके कारण ऐसा करना पड़ा? जी, जी। तो एटली ने बड़े खुले शब्दों में इस बात को कहा कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू और गांधी, इफ एट ऑल, इट इज मार्जिनल। जी। तो देन ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, तो फिर क्या कारण था? हुँ, हुँ। तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। इट वाज सुभाष चंद्र बोस एंड द ट्रायल ऑफ आजाद हिंद फौज, हाँ, which हाँ। created जो है ना so much ruckus, so much revolt like situation, which is responsible, because running the country itself has become absolutely risky, life हुँ, हुँ। threatening, एंड इन सिचुएशन में जब हमने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, हाँ, वो भी अंग्रेजों की शर्तों पर, हाँ, वो भी हाँ। लॉर्ड माउंटबेटन को ही हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। हाँ। आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा षड्यंत्र था जिसमें देश को डार्क में रखा गया, और आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून जो 1860 के दशक में, 1860 के समय बनाए गए, हाँ, हाँ। और जो कि भारतीय गुलामों को कदम कदम पर अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए जो बनाए गए थे, वही आपके ऊपर थोप दिए। हुँ, हुँ। अभी जो 3 नए कानून बने हैं, हाँ, उसकी अभी आत्मा नहीं बदली है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, कहते हैं पुराना हाँ। सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये। हाँ, हाँ, बस सेक्शन उसमें बदले हैं जहाँ तक मैंने देखा है उसे।
हाँ। अब सवाल उठता है, क्या हम और आपको अच्छा भारत मिलेगा? हम्म। दैट इज द क्वेश्चन। क्या वर्तमान व्यवस्था में नए कानूनों में क्या आपको थोड़ी बहुत राहत मिली है क्या? क्या हाँ। आप थाने जाते हैं तो वहां आपको सम्मान मिल रहा है? क्या आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है? या आपका सिर फटा हुआ है और आपको भगा दिया जा रहा है और धन के प्रभाव में, राजनीति के प्रभाव में, वेस्टेड इंटरेस्ट के प्रभाव में आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करके उल्टा आपको ही बंद कर दिया जा रहा है? हम्म। ग्राउंड स्थिति क्या है? यही है। यही यही है सब, ग्राउंड स्थिति तो यही है। और देखो कितनी विडंबना है कि घटिया कानून में भी दो प्रावधान है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, हाँ राइट? हाँ हाँ तो दोनों केस में रिपोर्ट लिखने का बाध्यता है। एक में हाँ 154 सीआरपीसी के तहत और हाँ। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के केस में 155 सीआरपीसी के तहत। हम्म। फिर पुलिस किस नियम के तहत एप्लीकेशन ले रही है हम्म। और पूरे देश भर में ले रही है? अब सवाल उठता है कि ये राजनेता क्या हमें अच्छा भारत देंगे या कोई दूसरा विकल्प है? तो मैं आपसे चाहूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को तो ज्वाइन कर ही लिया है, ऐप के माध्यम से जी सर। आपको मैं सलाह देना चाहूंगा कि आप ऊपर सबसे पहला टैब है जिसका नाम है अबाउट कम्युनिटी, जी जी सर। उसको क्लिक करके आप उसे बारीकी से पढ़ें और हम्म। फिर आपको क्या समझ में आया और कितनी आसानी से आपको ऐसा महापरिवर्तित भारत मिल सकता है जिसमें बटन दबाने पर आपकी एफआईआर दर्ज करने वाला कोई ट्रेन्ड वॉलंटियर सम्मान के साथ आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। जी सर। जहां पर झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा झूठे कथन लिखना, पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करना, वकील के द्वारा झूठी बहस करना, ये परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे। हम्म। इन्हें करने वाला जो है वो जेल में सड़ेगा। यह अपराध जो है हत्या के अपराध से भी बड़े अपराध माने जाएंगे। जी सर। आप बताइए, आज आपके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करके आपके जीवन को कितना नरकी बना देते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, हो रहा है। कई लोग देखे हैं ऐसे उसमें कि कई साल निकल जाते हैं झेलते झेलते। झेलते झेलते कई बार वो अंदर से टूट हाँ। जाते हैं, उन्हें उनकी आस्था और विश्वास सेटर हो जाते हैं, वो एक फ्रेगमेंटेड पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ सही बात तो है सर। 21 टेक्नोलॉजीज का यूज करके नया सिस्टम के तहत हम जो है अधिकतम 15 दिन में उन साक्ष्यों को भी संग्रहित करके चालान पेश कर सकेंगे जो आज के पुलिस सोचने की भी सामर्थ्य नहीं रखती। हम्म। फिर आपको आज तो वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना पड़ते हैं। इस नई व्यवस्था में बिना कोर्ट कचहरी जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा और इसी हमारे सिस्टम के माध्यम से भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। हाँ सर। तो आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा और 5 मौलिक अधिकार भी मिलेंगे। हम्म। वो है रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, भोजन का मौलिक अधिकार, समृद्धि का मौलिक अधिकार और खुशहाली का मौलिक अधिकार। और इन मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो विवेक, मैं चाहूंगा जी कि सर। आप जो है अबाउट कम्युनिटी में जाके विस्तार से पढ़ें जी सर। और फिर जो है जो मार्गदर्शन क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है क्या? अभी तो नहीं किया है सर। तो आप यूट्यूब पे जाके उसे सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करें ठीक है सर, ठीक। और वहां पे देखें कि आपके हर प्रश्न का जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और फिर यदि आपको आवश्यकता होती है तो मुझसे बात करें।
बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसमें जो एक सुझाव दिया गया है कि हम अपने स्वजनों को का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें हाँ और हाँ। अपने स्वजनों को क्या हम किसी भी बहाने से, चाहे सत्यनारायण की कथा का बहाना ही क्यों ना हो, क्या हम एक जगह आमंत्रित कर सकते हैं और फिर उनके साथ वो वीडियो को देखें जिसमें ये बताया गया है कि ये महापरिवर्तित भारत के साथ साथ सत्ता का ताज भी आपके सिर पर आ जाएगा, वो भी बिना किसी खर्च किए हुए। हम्म। क्या हम अपने स्वजनों को जिनको हमने इनवाइट किया है, क्या उन्हें हम अच्छे भारत का संकल्प दिला सकते हैं और फिर क्या उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने घर जाके अगले रविवार को वो अपने यहाँ पर भी इसी तरीके का स्वजनों को आमंत्रित करके अच्छे भारत का संकल्प लें। यदि हम इतना मात्र कर पाए तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। ये राजनेता हमें अच्छे भारत का को देने के लिए विवश होंगे और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी पराजय भी तय है और सत्ता का ताज उन महारथियों के पास पहुंच जाएगा जो इस संकल्प यात्रा को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। जी सर। है ना? चलिए, हाँ। तो इसको देखिए, फिर अपन दोबारा बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय हिंद, मातरम, जय हिंद सर, जय जय हिंद गुरु, सर। जय गुरु।